नमस्कार। हिंदी मीडियम नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सांख्यिकी में जो कि हमारा प्रश्नावली 14.3 है, आज ये आखिरी लेक्चर होगा और हम डिस्कस करेंगे माध्यिका यानी कि मीडियन। अगर हमारा आंकड़ा वर्गीकृत हो, ठीक है, ग्रुप डेटा की बात हो रही है। ग्रुप डेटा में क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है, बारंबारता होता है। आज हम एक नया टॉपिक संचयी बारंबारता के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको माध्यिका निकालने में संचयी बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी होता है बारंबारता, लेकिन यहाँ पे संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। और माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता आपको आना चाहिए, यही चीज़ आपके लिए नया है। बहुलक का क्वेश्चन आप लगा लिए होंगे, बहुत आसान था। बहुलक कैसा लगा बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो बहुलक था यानी कि मोड 14.2 का जो क्वेश्चन था कितना आसान रहा। ठीक है, तो देखिए इन्हीं माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा और करके एक ग्राफ वाला रहता है जो कि 14.4 वाला होगा। उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, ग्राफ में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। आपको इन्हीं तीनों का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ग्राफ खींचने में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो उसको नहीं हम बताएंगे, उसको करना भी नहीं है, वो गलत हो जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। पहली बात तो आप फार्मूला देख लीजिए, माध्यिका इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस एल। आप जान गए हैं, एल जो है हमारा बहुलक में भी आया था, लोअर क्लास लिमिट n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ ब्रेकेट बंद इंटू एच। एच तो आप समझ में आ गया होगा कि जो वर्ग अंतराल का जो कितने का अंतर है, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि एग्ज़ाम हुआ है 100 नंबर का, मैथ का, फिजिक्स, किसी भी विषय का हुआ होगा, इवन हो सकता है साइंस का। तो उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 53 हैं। अगर काउंट किया जाए तो 53 विद्यार्थियों का जो है नंबर का जो प्राप्तांक है, कितने नंबर पाएंगे? 0 से 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। क्लियर है? क्वेश्चन से ही हम क्या करेंगे? माध्यिका निकालेंगे और इसमें जो भी टर्म है, जो भी इसमें हैं, उसके बारे में सीखेंगे कि f कैसे आएगा, n/2 क्या है, cf क्या है, h और l आप पहले से थोड़ा बहुत जान चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं माध्यिका निकालना। और इसमें हम संचयी बारंबारता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संचयी बारंबारता कुछ नहीं है, देखिए कैसे निकलेगा। सीधे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार फिर से फटाफट, जितने भी बच्चे अभी लाइव नहीं जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं। 9 बजे आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? आपको रचना पढ़ा देंगे, ठीक ना, रचना। उसके बाद 2 चैप्टर हमारा और बचेगा, उसको 30 अक्टूबर तक आराम से चलाएंगे। और उसके बाद जो है हमारा आर्यभट्ट सीरीज जो कि 1 महीने चलेगा, जिसमें कि हम शून्य से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि हम कह सकते हैं, हालांकि 100 नंबर का ही पेपर होता है, 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कठिन क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पहले फार्मूला को आप साइड में नोट कर लीजिए, या इसको एक पन्ने पर नोट कर लीजिए, ये फार्मूला यूज़ पड़ेगा। ठीक है, चलिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। इसके पहले जितने भी सारे टर्म हैं आप जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। प्रेक्षण का मतलब कितने विद्यार्थियों पे ये क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन हो रहा है, प्रेक्षण हो रहा है। तो 53 छात्रों पे, इसको जोड़ेंगे तो 53 आएगा, वो बात की बात है। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलेंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5, ठीक है। फिर 5 को जोड़ेंगे 3 से, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे 8। क्लियर है? 8 को जोड़ेंगे, देखिए ये इसके साथ ऐड होगा, जो ए प्लस हुआ, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? 8 फिर ऐड होगा 4 के साथ, जो आएगा इसको यहाँ पे लिख देंगे 8 4 12, 12 3 15। ठीक है, 12 3 15 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 15 3 18 यहाँ पे लिख दिए। 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आएगा, इसको यहाँ कर दिए। 22 से 7 यहाँ पे हो जाएगा 29, 29 9 कितना हो जाएगा भाई? 38, 38 7 45। ठीक है, अब 45 8 यहाँ पे हो जाएगा 53। क्लियर है? तो क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले जो बारंबारता का टर्म है, उस संचयी बारंबारता में पहले दोनों नंबर सेम कर लीजिए। क्लियर? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर इसको क्या करेंगे कि इसके साथ ऐड करेंगे, 5 को 3 के साथ ऐड करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखा है 8। 8 को 4 के साथ ऐड करेंगे, जो आएगा 12, यहाँ पे लिखाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ये सारे जो टर्म हैं। क्लियर है?
इसके साथ ऐड हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये चीज़ हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये इसके साथ है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो क्या रहा है। पहला टर्म 5, 5 के साथ 3 ऐड करेंगे 8, 8 के साथ 4 ऐड करेंगे 12, ठीक है, 12 के साथ 3 ऐड करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका संचयी बारंबारता का कॉलम तैयार हो गया। अगर आपका संचयी बारंबारता कॉलम तैयार हो गया, आधा काम खत्म। आपका माध्यिका मात्र 5 मिनट में निकल जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, कोई घुमा फिराव नहीं रहता है। एक टेबल दे देगा या किसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, किसी ऑब्जर्वेशन में बात करें। यहाँ पे 53 छात्राओं विद्यार्थियों के क्या है, नंबर की बात हो रही है, 100 नंबर का टेस्ट हुआ है। क्लियर है। जितने बच्चे देख रहे हैं अभी लाइव, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। आखिरी दिन है आज इसका, ठीक है। काफ़ी बच्चे परेशान हो गए हैं, काफ़ी दिन से चल रहा है। रचना हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना, अगर हो सकता है रचना ना बताएं तो हम जो मेंसुरेशन वाला पोर्शन है उसको हम बताएंगे, ठीक है। मेंसुरेशन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो गया संचयी बारंबारता। इसमें हम टोटल जोड़ेंगे, ठीक है। जो ये सिग्मा एफ है, इसको आप जोड़ेंगे 53 आएगा। इसको हम एन नाम दे देंगे 53, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ को जोड़ेंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बारंबारता है, इस टेबल को आप जोड़ेंगे तो टोटल हमारे कितने आएंगे 53, ठीक है। यही इसे हम नाम दे देंगे 53। क्लियर है। अब देखिए, एन के जगह 53 हो गया, एक चीज़ मिल गया है। एच हमारा क्या है, जो क्लास इंटरवल यानी कि जो गैप है 10-10 का है, वो चीज़ हमारा मिल गया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, हम देख लेते हैं ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। आखिरी सेशन है आज सांख्यिकी का, 10 नंबर आपका तैयार हो गया। अगर इतना जितना हम पढ़ा दिए उतना ही कर ले जाएंगे। अब हम निकालते हैं n/2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से देखिए यहाँ पे n/2 है फार्मूले में। फार्मूले में देखते जाइए क्या क्या ज़रूरत है। इसको आप भाग देंगे तो 26.5 आएगा, ठीक है। 26 गुना के 52 और 0.5 दुगुना करेंगे तो 1 हो जाएगा 53। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26.5 संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आएंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि 26.5 से ज़्यादा नंबर, 26.5 या तो एकदम करेक्ट हो या उससे जस्ट बड़ा नंबर संचयी बारंबारता में कहाँ पे है। देखिए, ये 18 है, ये 22 है, और देखिए 26.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 29 है। क्लियर है। या तो एग्जैक्ट 26.5 ही होना चाहिए संचयी बारंबारता में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो 26.5 या तो 26.5 होना चाहिए संचयी बारंबारता वाले टेबल में, या उससे जस्ट बड़ा वाला जो नंबर होगा तो क्या है 26.5 से 29। भैया इसी को बस मिला देंगे, हमारा काम क्या है, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमारा काम हो गया। अगर जैसे ही आप मिलाएंगे वैसे सब कुछ यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, देखिए ये हमारा f हो जाएगा। जैसे इसको मिलाएंगे हमारा, ये हमारा f हो जाएगा। f की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। यहाँ पे f की वैल्यू हो जाएगी 7, और जो है ये 29 का कहीं पे यूज नहीं है। जो CF है यहाँ पे फार्मूला में देखिए, जो CF है इसमें क्या है कि आपने 29 से जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा संचयी बारंबारता में, ध्यान दीजिएगा ये चीज़, ठीक है। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा CF हो जाएगा। CF हमारा कितना हो जाएगा 22। H की वैल्यू कितना है 10 है, यानी कि जो क्लास इंटरवल है 10-10 का गैप है। यहाँ पे ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, L की वैल्यू 60। ये चीज़ हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन जो हमारा फार्मूला है माध्यिका निकालने का, ध्यान दीजिएगा, L पता चल गया, n/2 क्या है 26.5 है, CF कितना है 22 है, F कितना है, F कितना गया, कहाँ गया F 7 है, और H हमारा क्या है 10-10 है। ये बताइए कि जो माध्यिका निकालना है उसमें सारे जितने सब टर्म हैं सब कुछ निकल के आ गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्या था, ये n/2 निकालना।
n/2 निकाल के 26 जैसे 26.5 आया तो हम देखेंगे संचयी बारंबारता में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहीं से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ताकि इसमें जो f है और cf है यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये cf मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी। f हम जो देखेंगे ये बारंबारता वाले टेबल से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये f है और ये क्या है, cf है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे ये f की वैल्यू 7 हो जाएगी, ये हमारा l हो जाएगा और ये हमारा cf हो जाएगा। n/2 ऑलरेडी 26.5 है, उसी में रख देंगे, हमारा क्या है आंसर निकल आ जाएगा। यानी कि दिए हुए ऑब्जर्वेशन का जो कि 53 विद्यार्थियों पे क्या किया गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, 0 मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो उनका जो माध्यिका है यानी कि नंबर का माध्यिका कितना है वो चीज़ निकल के आएगा। चलिए फार्मूला रख दीजिए, माध्यिका बराबर, अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से आप हजारों क्वेश्चन, एल की वैल्यू क्या है फार्मूला में, देखिए एल की वैल्यू 60 है, ठीक है, n/2 26.5 है, cf कितना है 22 है, रख दीजिए, बहुत बढ़िया। f की वैल्यू कितना है 7 है, इंटू h कितना है 10 है। h मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से, इसमें कितने कितने का गैप है, जो हमारा वर्ग अंतराल है उसमें जो अंतर है 10 10 का है। क्लियर है, बहुत छोटा सेशन होगा। हमने हर टॉपिक को अलग अलग दिनों में समझाया, खिचड़ी नहीं की है, ठीक ना, नहीं तो मिक्स कर देते तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो हमारा माध्य निकालने का 3 तरीका था, तीनों तरीका को मैंने अलग अलग दिन बताया। बहुलक निकालने का तरीका अलग अलग दिन बताया, और आज माध्यिका है, ताकि देखिए आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़े थे और उसके पहले क्या पढ़े थे। सब कुछ खिचड़ी हो गया, बीरबल की खिचड़ी की तरह, तो एग्ज़ाम में भी वही हो जाता है। तो क्लियर होना चाहिए, चीज़ें अलग अलग हैं तो उसको अलग अलग समझ में आना चाहिए। 60 हो गया, 26.5 में से 22 घटा पाएंगे, मेरा घटाना उठाना बहुत दिक्कत रहता है। यहाँ पे 10 हो गया इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 45 7, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 60, 7 छक 42, 3, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 2 बचेगा, 7 दूना के 14, यहाँ पे लगभग हो जाएगा 66.42, ठीक है। तो माध्यिका आ गया हमारा क्या 66.42, यानी कि जो बच्चों का जो नंबर का औसत माध्यिका है वो 66.42 के आसपास है। क्लियर है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो माध्यिका निकालना बहुत आसान है, बशर्ते आपको इस संचयी बारंबारता वाला एक नया टेबल तैयार करना है। माध्य में भी नया टेबल तैयार करना पड़ता था, बहुलक में एक नया टेबल नहीं तैयार करना है। बहुलक में जो है, बहुलक में हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल से ही हमारा सब कुछ काम हो जाता है। इसी क्वेश्चन में तीनों चीज़ पूछ सकता है, माध्य, बहुलक और माध्यिका, ठीक है। आपको शुक्र है कि एग्ज़ाम में एक ही चीज़ पूछता है, अगर तीनों पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा 6 नंबर का आता है, बड़े वाले में रहता है, ठीक ना, ये 4 नंबर वाले में नहीं होता है, 6 मार्क्स, ये भी समझ लीजिएगा 6 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है हमेशा। आपको ग्राफ वाला नहीं पढ़ना है कि ग्राफ वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और करके दिया रहता है, या तो ये करिए या तो ये करिए। आपको हमेशा इसी टाइप वाले क्वेश्चन करने हैं, ग्राफ वाले गलत हो जाते हैं। इन ग्राफ में 14.4 है, उसको नहीं बताएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम बीच में कभी डिस्कस कर देंगे, अदरवाइज जितना बताया गया उतना आप तैयार करिए। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला में क्या क्या चीज़ है आप किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है। किताब में भी आप फार्मूला लिखा हुआ है साफ साफ, उसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और फार्मूले की कॉपी आप अलग रखिए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर एक आध एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं यहाँ पे 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। 14.3 का पहला क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है। इसके पहले वो एक एग्जाम्पल का था समझाने के लिए। ज़रूरी है आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 करें, चाहे 2 करें, चाहे 3, सब क्वेश्चन एक ही तरह का है। आपको इस तरह से टेबल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी वाला टेबल दिया रहेगा, ठीक है। और ये संचयी बारंबारता वाला टेबल आपको खुद से तैयार करना है, जो कि बेहद आसान है। चलिए इसमें क्या है, एक 68
कितने परिवार हैं भाई, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। चलिए, इसमें तीनों चीज़ हमें बताना है। तो आप तीनों चीज़ में क्या है, माध्य निकालना सीख गए हैं, बहुलक निकालना सीख गए हैं। तो यहाँ पे आप सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ माध्यक। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माध्यक। माध्य आप बता दिया गया है। आप जैसे भी माध्य को निकालने का 3 तरीका है। एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जो है पग विचलन विधि। आप इसमें से दूसरा मेथड लगा सकते हैं माध्य निकाल। बहुलक निकालने का बहुत आसान तरीका अभी कल ही बताए थे। फार्मूला L इक्वल टू क्या होता है, F1 माइनस F0 अपान में। ठीक है, ये जो फार्मूला होता है उसको लिख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको मिला लेते हैं यहाँ से। ठीक है, F0 होता है, F1 होता है, F2 और यहाँ से L होता है। क्लियर है, तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसमें जो बिजली का मासिक खपत है कि 65 से 85 यूनिट खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, कितने उपभोक्ता हैं, 4 हैं। 85 से 105 यूनिट खर्च करने वाले परिवारों की संख्या या उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। इस तरह से टोटल नंबर जो अगर आप ऐड करेंगे तो 68 आएगा। इसमें संचयी बारंबारता यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल क्या होगा। सबसे पहले जो 4 है यहीं पे उतार देंगे। ठीक है, 4 को 5 के साथ ऐड करेंगे, क्या आएगा, 4 5 9, जो आएगा यहाँ पे लिखा है। 9 में 13 ऐड कर पाएंगे भैया, 13 9 कितना होता है भैया, 22। 22 और 20 42। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट लाइक करें। 42 और 14 जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 56। ठीक है, और 56 8 जो हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा आखिरी में 68। देखिए, इसको आप पूरा जोड़ेंगे ना, अगर आप सिग्मा एफ करेंगे तो 68 ही आएगा। इसी को हम नाम दे देते हैं n। ठीक है, यही हमारा n हो जाता है। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे जो फार्मूला जो लिखा गया है इसमें n/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, L चाहिए। सब कुछ निकल के आएगा अगर आप n/2 निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितना है भैया, 68 है। तो यहाँ से आप कायदे से क्या निकाल लीजिए, n/2 यानी कि 68/2। अगर आप इसका आधा करेंगे तो 34 हो जाएगा। 68 का आधा कर पाएंगे अपने जीवन काल में, कर लिए, बहुत बढ़िया। अपने आप को प्रोत्साहित करिए, प्रोत्साहन दीजिए अपने आप को कि मुझसे हो गया। अब देखेंगे कि 34 से बड़ा, 34 के बराबर या 34 से बड़ा जो नंबर संचयी बारंबारता में कहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे 34 तो है नहीं, 22 है। तो 34 से जस्ट बड़ा क्या होगा, यहाँ पे संचयी बारंबारता में 42 है। हालांकि 34 से बड़ा तो 56 भी है, 64 भी, 68 भी, लेकिन 34 से जस्ट बड़ा, 34 के जस्ट बाद वाला जो इसमें संचयी बारंबारता में जो नंबर होगा उसे ही लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, घेरिया देंगे। गोला कर दें, गोला कर दिए। अब यहाँ से देखिए सब कुछ निकल के आ जाएगा। ये f वाला टेबल है तो f की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल है इसका L लिया जाएगा यानी कि लोअर, ये U होता है अपर। L की वैल्यू क्या है, 125। जैसे इसको मिलाते हैं सब कुछ निकल के आ जाता है। और CF क्या होगा कि ये जो हमारा इससे जस्ट छोटा वाला नंबर, ठीक ना, संचयी बारंबारता में ये CF होगा। CF की वैल्यू कभी 42 नहीं रखना है। ठीक है, CF जस्ट इसके पीछे वाला जो नंबर होगा ये CF हो जाएगा कितना, 22। और H की वैल्यू हमारा क्या है, देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल है इसमें कितने कितने का अंतर है, 65 से 85, 20 का है। H की वैल्यू कितना आ गई, 20 हो गया। L पता चल गया, n/2 34 हो गया, CF पता चल गया, H पता चल गया और F पता चल गया। तो क्या इसमें रख देंगे तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं इसको, कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हज़ारों क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में जितना भी हमने अलग अलग बताया आपको माध्य निकालने का, बहुलक निकालने का, उस सारे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फार्मूला एक ही है और कॉन्सेप्ट एक ही है कि n/2 निकालना है और उसको देखना है कि उससे जस्ट बड़ा नंबर संचयी बारंबारता में कहाँ है, उसको मिला देना है। तो वहीं से हमारा सब कुछ निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हो गया 20। क्लियर है। तो माध्यिका फार्मूला L की वैल्यू कितना है, 125, n/2। ठीक है,
n/2 मतलब 34, यहाँ पे हो जाएगा CF की वैल्यू कितना है 22, बहुत बढ़िया। F की वैल्यू कितना है भैया 20, फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। H की वैल्यू क्या है 20, 20 से 20 कट गया, ठीक है। 125 है, यहाँ पे 34 में से 22 घटा पाएंगे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 137। आप आंसर देख लीजिए माध्यिका कितना आ गया 137। 14.3 का पहला, आप आंसर देखिए 14.3 का पहला, फटाफट कॉपी अपना किताब पलटिए भाई। 14.3 का पहला 137, जो माध्यक आया है इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, वो आया है हमारा क्या है 137। बाकी जो तीनों दोनों चीज़ निकालना है वो क्या हो गया आप निकालिए, या आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो उसको रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और हम बता दें, माध्य माध्यिका और बहुलक में एक बहुत अच्छा संबंध होता है, ठीक है। माध्य माध्यिका और बहुलक ये तीनों, आप 1 नंबर का सवाल हमेशा पूछता है, मैं उसे बता दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नोट कर लिए, बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल तैयार करना है अलग से, वो संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 लिखते हैं, 4 को 5 में ऐड करते हैं जो आता है यहाँ लिखते हैं, 9 में 13 को ऐड करते हैं जो आता है यहाँ लिखते हैं, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। एडिशन कैसे होता है, ये वाला, ठीक है, ये इस तरह से ऐड हो रहा है, ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। जो आता है उसको यहाँ पे ये सब ऐड हो रहा है, ठीक है, ये हमारा ऐड होता है, और जो आता है यहाँ लिखा जाता है। क्लियर है, फटाफट हो गया ये। चलिए, इसमें माध्य बहुलक और इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, उसको हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, तो हमारा ये क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, माध्य माध्यिका और बहुलक में एक बड़ा अच्छा आपस में रिलेशन होता है। वहाँ पे इंग्लिश में हमने मोड इजकल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मीडियन दे देता है, मीन दे देता है, ऐसे 1 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है, तो पूछता है मोड बताइए, ठीक। तो आपको टेबल तो बनाने जाएंगे नहीं, क्योंकि टेबल दिया ही नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका 2 इंटू माध्य, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें दिमाग में रखना है इंग्लिश का फार्मूला मोड इजकल टू 3 इंटू मीडियन। मीडियन में अगर देखा जाए इसकी स्पेलिंग बड़ी है, मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है, तो इसमें बड़ा नंबर मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2 इंटू मीन। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। और कभी मीडियन, इसमें से तीनों में से कोई 2 क्वांटिटी दिया रहेगा, कोई एक पूछता है तो आप उसे बता सकते हैं, इसमें रख के। हो सकता है कभी मोड दे दे, मीन दे दे, मीडियन पूछे, तो 1 नंबर में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 14.4 हम नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, है तो आसान ही लेकिन उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो 14.1, 14.2 और 14.3 मीन मीडियन मोड, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाकी जितने विशेष क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके कितने हैं क्वेश्चन भाई, इसमें आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। आप हमसे पूछेंगे, कोई बच्चा अगर पूछेगा तो हम जरूर बताएंगे। इसमें 7 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 ये पहला हम बता दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 6 क्वेश्चन और आपको करने, सब एक तरह से। आप ये भी कर सकते हैं कि इसके पहले जितना आपने मीन का क्वेश्चन किया है, बहुलक का किया है, उन्हीं सारे क्वेश्चन को उठा के आप उसका क्या करिए, माध्यिका निकालिए, मीडियन निकालिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई माध्यिका को, इंग्लिश भी आना चाहिए, मीडियन, ठीक है। ऐसे माध्यिका और माध्य में अंतर है, माध्यिका और माध्य का जो इंग्लिश होता है वो मीन होता है, ठीक है, ये मिक्स ना हो। बहुत बार बच्चे अगर माध्यिका पूछता है तो माध्य निकाल देते हैं, और माध्य पूछता है तो माध्यिका निकाल देते हैं, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सांख्यिकी, आपका 10 नंबर का लगभग तैयार हो गया। इसमें 10 नंबर का सवाल आएगा ही, क्लियर है। 10 नंबर हमारा प्रायिकता और ये दोनों मिला के था, प्रायिकता हट गया, लेकिन 10 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछे, क्लियर है। तो इसे छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ यार। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, मेरा बच्चा पार्टी जितना भी देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट लाइक करें, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ से वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत ज़रूरी है बताना और एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और हमें भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हमारा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा
वो हम देखते हैं, या तो रचना या उसके बाद वाला जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब भी इम्पॉर्टेंट बोला जाए तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कितना समझने में वो है उससे हमसे नहीं मतलब है, एग्ज़ाम में जो ज़्यादा पूछा जाता है वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, रिवीजन करिए, बाकी 6 क्वेश्चन आप करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।